जब सब अच्छा था तो फिर ये सेपरेशन क्यों हुआ? क्या सेपरेशन किसी एक की मर्जी से हुआ है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। ट्विन फ्लेम सेपरेशन कोई टिपिकल रिलेशनशिप ब्रेकडाउन नहीं है। पूरी लाइफ ही शटर्ड हो जाती है, पेनफुल होता है और ये होता है किसी ना किसी रीज़न के कारण। तो क्या रीज़न्स हैं? पहले तो यही बताऊंगी कि डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों के ही अंदर, या रनर या चेजर दोनों के ही अंदर लैक ऑफ सेल्फ लव एंड रिस्पेक्ट होती है। सबके लिए करना, सबके लिए अच्छा करना, सबके लिए अच्छा सोचना, लेकिन अपने लिए सोचने का टाइम ही नहीं। या सिर्फ ट्विन फ्लेम से ही लव चाहना, इट मीन्स ये प्यार नहीं है, ये नीडीनेस है या फिर को डिपेंडेंसी है। और ये भी कह सकते हैं कि ये अनकंडीशनल नहीं, ये कंडीशनल लव है। तो इनसिक्योरिटी में जब तक रहेंगे और इसी वजह से आप इसको आगे भी अगर बढ़ा के बोलें तो सेल्फ हेट्रेड भी एक रीज़न है कि मुझे ये नहीं आता, मेरे अंदर वो अच्छा नहीं है, मुझे वो ठीक नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही भर के रख दिया है आपके दिमाग में कि आपके अंदर ये डिसेबिलिटी है। दूसरा कारण यही है कि साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल इमेच्योरिटी होती है। डेफिनेटली होती है। ये तो साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल इमेच्योरिटी ये तो बहुत बाद में समझ में आती है, क्योंकि तब तक हम बहुत कुछ लड़ झगड़ लेते हैं, एक दूसरे से बहुत कुछ बोल लेते हैं, बहुत सी गलतियां हो जाती हैं और इधर उधर मैसेजेस करके भी और भी आगे, मतलब कई बार रनर और चेजर के ही बीच में नहीं, उनके परिवार तक भी बातें पहुंच जाती हैं, फ्रेंड्स के बीच में बातें पहुंच जाती हैं, बहुत गड़बड़ हो जाती है। तब तक तो हम बहुत गड़बड़ कर चुके होते हैं, जब तक कि स्पिरिचुअल इमेच्योरिटी की हमें समझ आए। तो इमोशनली ट्विन फ्लेम्स खुद को मैनेज करने में काफ़ी स्ट्रगल फील करते हैं, क्योंकि ट्विन को चेंज करना चाहते हैं। डीएम कहते हैं तुम चेंज नहीं होती हो, तुम्हारे अंदर ये ठीक नहीं है। और डिवाइन फेमिनाइन कहती हैं तुम्हारे अंदर इतना ईगो है, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता। तो दोनों ही एक दूसरे को चेंज कर रहे होते हैं। दोनों को पता है कि इनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जो किसी और में नहीं है। एक रनर को अपनी चेजर में, अपनी ही, सबके सब चेजर में नहीं, अपनी चेजर में इतने गुण नजर आते हैं जो किसी में नहीं। ऐसे ही चेजर के साथ भी सेम फीलिंग्स होती हैं, लेकिन चेंज फिर भी उनको करना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो भी ईगो सेल्फ है या कुछ भी अपने आप को डाउन करने वाली और लैक ऑफ समथिंग, जो भी अच्छी एनर्जीज का जो कमी है, उसको उभारने के लिए चेंज करना चाहते हैं। इसलिए भी सेपरेशन आता है, क्योंकि बात चुभ जाती है दोनों में से किसी एक को। तीसरी बात ये कहूँगी कि लाइफ आपको नए नए लेसन सिखाने के लिए प्रिपेयर करती है, इसीलिए तो सेपरेशन आ जाता है। सब कुछ अच्छा ही चल रहा होता है, लेकिन अचानक से क्या होता है, किसी फैमिली में, आप दोनों में से किसी की फैमिली में कोई डेथ हो जाती है, या फिर कोई बहुत दूर पहुंच जाते हैं, या फिर जॉब ही कहीं और सेट हो जाती है, नई जगह पर आप चले जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाता है, या फिर कुछ इस तरह से कि आपको समझ ही नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। दूरी आ जाती है दोनों में किसी न किसी कारण से। फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकते हैं, और उनमें से जब किसी एक के साथ ऐसा हो रहा था, तो जो रनर होता है ना, वो रनर का काम ही रन करना होता है। तब आपको ये लगता है कि जब मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तब तुम भाग गए, तो अब तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी 24/7 माइंड में वही रहते हैं, वही रहते हैं, वही रहते हैं, तो फिर दिमाग बिल्कुल ही ख़राब होने की स्थिति में आ जाता है। तो यहाँ पर जब ये सेपरेशन आता है, तो ये आपको सेल्फ लव भी सिखाता है, और दुनिया की हर चीज़ से, सोसाइटी से, अपनी ही फीलिंग्स से डील करना सिखाता है। चौथी बात यही कहूँगी कि ताकि आप अपने आप को हील कर सकें, इसीलिए सेपरेशन आता है, क्योंकि हीलिंग नीड्स टू अकर। ट्विन फ्लेम जर्नी में फाइनेंशियल लॉस होता है, जॉब लॉस होता है, डेथ्स होती हैं, ट्रेजेडीज़ होती हैं, ब्लैक मैजिक वगैरह वगैरह, बहुत कुछ होता है। इसीलिए इमोशनल पीस के लिए हीलिंग तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। हीलिंग बहुत ही अच्छा टूल है, जो कि आप अपने आप को तो हील करते ही हैं, अपने आप को शांत करते हैं, और घर का वातावरण भी शांत होता है, और डिवाइन मस्कुलाइन भी आपका शांत होता है।
5वीं बात यही कहूँगी कि सेपरेशन होने का यही है कि कई बार हमारी बात बनते-बनते बिगड़ जाती है। कई बार 2 अनमैरिड ट्विन फ्लेम्स होते हैं, शादी तक बात पहुँचते-पहुँचते बहुत ज़्यादा ही बिगड़ जाती है, क्योंकि अभी रियूनियन का डिवाइन टाइम आया ही नहीं होता है। कई बार ये होता है कि जस्ट होने ही वाली है शादी, कोई ज़रा-सी छोटी-सी बात पर किसी एक ने मना कर दिया होता है। तो ऐसे में बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा सेपरेशन आ जाता है, बहुत पेनफुल होता है, इसके लिए कोई वर्ड्स ही नहीं है, कितना पेनफुल, है ना? कोई वर्ड्स नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है कि इसको ऐसे नापो, इतना हो गया, इतने परसेंटेज हो गया। तो इतना ज़्यादा पेन होता है एक्सट्रीम ना, तो ये बात है। तो रनर चेज़र जो भी है आपका कॉन्सेप्ट है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी है, आप कुछ भी समझिए, बस आप ये समझिए कि ये जर्नी आपको खुद को इवॉल्व करने के लिए है और कुछ नहीं। तो आप अपने आप को सरेंडर की स्टेज में लेकर आएँ और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू।